जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल महेश दास ब्लॉग में। मैं महेश दास आप सभी भाई बहनों एवं साधु संतों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, आज का विषय ये है, आपने देखा होगा कई साधु संत महात्मा जो पहले तपस्या करते थे जंगल में, कुछ महात्मा ऐसे थे जो ग्रस्त में रहते थे। आपने देखा होगा कि रुद्राक्ष बहुत धारण करते थे, अपने जटाओं में लगाते थे रुद्राक्ष की माला पहनते थे और अपने बाजुओं में भी रुद्राक्ष पहनते थे। तो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रुद्राक्ष पहनने से कौन कौन से लाभ मिलते हैं और महात्मा लोग रुद्राक्ष क्यों पहनते थे। ठीक है, तो आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यदि आप वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, चलिए मैं आपको बताता हूं कि महात्मा साधु संत जो थे रुद्राक्ष धारण क्यों करते थे और रुद्राक्ष से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो देखिए, पहले रुद्राक्ष का अर्थ समझिए। रुद्र आक्ष यानी कि रुद्र कौन है? भगवान शिव। अक्ष क्या है? उनके आंसू, आंख है। तो यह जो रुद्राक्ष है वो भगवान के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, उत्पन्न हुआ है भगवान शिव के आंसुओं से। अब महात्मा लोग जो देखा होगा आपने, जो भगवान शिव के भक्त थे वो रुद्राक्ष धारण करते थे। उसका अर्थ क्या, ये समझिए। जो जटाओं में धारण करते हैं महात्मा रुद्राक्ष, उससे क्या होता है कि उनका मन एकात्रित रहता है, इधर उधर नहीं भटकता है, सांसारिक पदार्थों में नहीं जाता है, संसारिक मोह माया में नहीं जाता है। जब भगवान शिव का वो ध्यान करते हैं तो उनका मन जो है नियंत्रण में रहता है, कंट्रोल में रहता है और अच्छे तरीके से भगवान शिव का ध्यान कर पाते हैं। इस वजह से साधु संत महात्मा जो होते थे, जो भगवान शिव के उपासक होते हैं, भगवान शिव के भक्त होते थे, वो सर में अपने जटाओं में रुद्राक्ष को धारण करते हैं। तो मैंने ये आपको बता दिया। अब आपने देखा होगा कई महात्मा गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो मैं उसका भी आपको बताऊंगा धारण क्यों करते हैं। देखिए, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करने से कई लाभ हैं। जैसे आपके पास में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है, कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, भूत प्रेत बाधा, ये आपके पास आएंगे ही नहीं। और आपको क्या होता है, शारीरिक लाभ भी मिलते हैं। यदि आपके शरीर में कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, तो क्या होता है, रुद्राक्ष धारण करने से बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और आगे कोई रोग आपके शरीर में नहीं लगता है। और क्या होता है, रुद्राक्ष धारण करने से पवित्रता रहती है शरीर में। ठीक है, इस वजह से साधु संत महात्मा रुद्राक्ष की मालाओं को धारण करते हैं, लेकिन माला शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए, असली रुद्राक्ष होना चाहिए। आज के समय में आप देखेंगे बाजार में कई रुद्राक्ष की माला मिल रही है, लेकिन नकली। असली रुद्राक्ष बहुत कम मिलता है और असली रुद्राक्ष महंगा आता है। तो आप अगर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आप एकदम शुद्ध माला रुद्राक्ष की धारण करें, अशुद्ध रुद्राक्ष धारण न करें, नकली रुद्राक्ष धारण न करें। तो इसलिए साधु संत महात्मा गले में रुद्राक्ष की माला पहनते थे, कई मालाएं पहनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रुद्राक्ष की जो माला धारण की जाती है वो बड़े मोती होने चाहिए। रुद्राक्ष बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि छोटा रुद्राक्ष जो होता है, सबसे छोटा रुद्राक्ष वो माला जाप करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई साधु महात्मा जाप करता है, मंत्र जाप करता है, तो छोटे रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करता है। तो मैंने ये आपको ये बता दिया। आपने देखा होगा कई महात्मा बाजुओं में रुद्राक्ष बांधते हैं। उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ ये होता है, उससे क्या होता है कि वो रुद्राक्ष जब देखते बाजू मदा हुआ है तो अपने हाथों को शुद्ध रखते हैं, सोचते हैं कि हमारे हाथों से कोई पाप कर्म ना हो जाए, कोई अशुद्ध ना हो जाए। यदि उस सोच के लिए जाते हैं, रुद्राक्ष बंधा होता है, तो क्या करते, एकदम शुद्ध हो जाते। गंगा जल रखते अपने पास में, जैसे उस सोच के लिए गए, दिशा मैदान गए, तो क्या होता है, स्नान करते हैं, उसके बाद गंगा जल से अपने आप को पवित्र करते, रुद्राक्ष को पवित्र करते हैं। तो इस वजह से वो बाजुओं में रुद्राक्ष
बांधते हैं, और उससे क्या होता है कि क्रोध जो होता है वो कंट्रोल में रहता है रुद्राक्ष धारण करने से। ठीक है, ये एक सत्य बता रहा हूं, कोई मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं। यदि आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप रुद्राक्ष धारण करके खुद देख सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको रुद्राक्ष धारण करने के बताए हैं कि साधु संत महात्मा क्यों धारण करते थे। आप रुद्राक्ष धारण करने के नियम सुन लीजिए। देखिए, रुद्राक्ष धारण वही करें जो भगवान शिव के भक्त हैं। हर किसी के लिए नहीं बनाए रुद्राक्ष, जिसको मनाया फैशन के तौर पे धारण कर लिया, नहीं। ये रुद्राक्ष बहुत पवित्र चीज है, तो ये रुद्राक्ष को वही धारण करें जो भक्ति करते हैं भगवान शिव की, उन्हीं के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ जो होते हैं संप्रदाय है, कई ऐसे संप्रदाय है जैसे वैष्णव है और भी हैं, तो वैष्णव संप्रदाय के जो होते हैं महात्मा, तो वो तुलसी माला को धारण करते हैं। जैसे मैं तुलसी माला को धारण करता हूँ। ठीक है, तो जो भगवान शिव के भक्त होते हैं वो रुद्राक्ष माला को धारण करते हैं। ठीक है, ये मतलब हर किसी के लिए नहीं है। यदि आप तो धारण कर सकते हैं, यदि आपको कोई संत महात्मा आपको मिलता है या आपके गुरु हैं, उन्होंने आपको आदेश कर दिया कि आप रुद्राक्ष माला धारण करिए, आपकी कोई बीमारी है, कोई कलह कष्ट है, शरीर में कोई परेशानी है, या किसी भूत प्रेत का साया रहता है आपके ऊपर, तो बता देते हैं कि आप रुद्राक्ष की माला धारण करिए, तो आप धारण कर सकते हैं, अपनी मर्जी से ना करें। ठीक है, क्योंकि रुद्राक्ष बहुत पवित्रता मांगता है, हर कोई धारण नहीं कर सकता। आप रुद्राक्ष अगर आपने माला धारण कर ली है तो आप कहाँ नहीं जाएंगे, ये भी सुन लीजिए। देखिए, अगर आपने रुद्राक्ष की माला धारण की है तो आप शमशान घाट नहीं जाएं माला पहनकर। अगर कोई आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, घर में, परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आप शमशान घाट जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, तो आप रुद्राक्ष माला को घर पे उतार के जाएं, पहनकर नहीं जाएं। और जब आप वहां से आए, स्नान करें, गंगा जल का छिड़काव करके पुनः रुद्राक्ष माला को धारण कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी रिश्तेदारी में, परिवार में, मोहल्ले में, आपके घर में यदि बच्चा जन्मता है, शोवर होती है, तो उस स्थान पर आप रुद्राक्ष की माला को पहनकर न जाएं। ठीक है, यदि आपके घर में है तो आप रुद्राक्ष माला उतार दें। भगवान शिव का स्थान है, मंदिर है, या आपके घर में अलमारी है, पूजा अलमारी है, तो हाँ, आप रुद्राक्ष की माला को उतार कर रख दें। जब तक सोवर रहे तब तक आप माला को न पहनें, और जैसे ही सोवर समाप्त हो जाए, घर में पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, फिर आप पुनः माला को धारण कर सकते हैं, गंगा जल छिड़काव करके। ठीक है, और आप कहीं गंदे स्थान पे ना जाएं, जैसे जहाँ शराब बिकती है, शराब का ठेका होता है, वहां रुद्राक्ष की माला पहनकर नहीं जाना है आपको। ठीक है, जहां मांस बिकता है या मांस खबता है, वहां आपको रुद्राक्ष की माला पहन के नहीं जाना है। ठीक है, यदि आप शौच के लिए जाते, दिशा मैदान के लिए जाते, लेटरिन के लिए जा रहे, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो आप रुद्राक्ष की माला को उतार दें और आप फ्रेश होके आए, उसके बाद स्नान करें, उसके बाद पुनः माला आप रुद्राक्ष की धारण कर सकते हैं। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना। ये नियम होते हैं रुद्राक्ष माला धारण करने वालों के लिए। इसलिए कहा जाता है कि हर कोई रुद्राक्ष की माला धारण न करे, क्योंकि पवित्रता मांगती है रुद्राक्ष की माला। आज के लोग देखते हैं ना, फैशन के तौर पे बहुत पहनते हैं, लेकिन उनको नियम पता नहीं है, इसलिए लाभ तो कोई मिलता नहीं है, हानि जरूर हो जाती है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि रुद्राक्ष की माला तभी पहने आप इन नियमों को अगर पालन कर सकें तो, अन्यथा न पहने। हाँ, यदि आपको गुरु आदेश करते हैं तो आप पहने, लेकिन नियम फिर भी आपको लागू हैं, वो आपको करने ही पड़ेंगे। देखिए, रुद्राक्ष की माला अगर आप पहनते हैं तो आपको पवित्रता रखनी होती है। रुद्राक्ष की माला पहने हैं तो आप मांस नहीं खा सकते, अंडा नहीं खा सकते, शराब नहीं पी सकते। ठीक है, यदि आपके गले में रुद्राक्ष की माला है तो। और आप सोचे कि मैं रुद्राक्ष की माला उतार देता, उसके बाद शराब पीता हूँ, अंडा खाता हूँ, तो ये घोर पाप है। आपको कोई भी लाभ नहीं होगा, हानि जरूर होगी, आपको तकलीफ होगी। क्योंकि जो मांस सेवन करेंगे, आप शराब पिएंगे, तो उससे क्या होता है, भगवान शिव जो हैं वो रुष्ट हो सकते हैं, और उससे आपको क्या है कि प्रतिशोध मिल सकता है, आपको परेशानियां हो सकती हैं। इस वजह से आपको शुद्ध रहें, अगर आप रह सकते हैं तभी आप रुद्राक्ष की माला धारण करें, अन्यथा न करें, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है कि रुद्राक्ष की माला को धारण करना। तो मैंने आपको बताए नियम, रुद्राक्ष की माला साधु संत क्यों धारण करते थे, और नियम भी बताए हैं। तो
इस वजह से आप रुद्राक्ष की माला धारण न करें। यदि आप नियम को मान पाए, नियम पूरा कर सकें, तो आप रुद्राक्ष की माला धारण करें, अन्यथा न करें। तो भगवत प्रेमियों, मैंने आपको बताया रुद्राक्ष की माला के बारे में। यदि बताने में कोई गलती हुई हो हमसे तो क्षमा करना। यदि आपका कोई कमेंट है, प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण।